आचार्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि कई सालों से साधना कर रहा हूँ, कुछ समय से आपको सुन रहा हूँ, पर जीवन में स्पष्टता बहुत हद तक आई है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मेरी बीमारियों का पता चल रहा है। जैसे साधना में आगे बढ़ रहा हूँ, माया का हमला उतना ही ज़ोर से हो रहा है। कृपया साधना में और आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या सावधानियाँ रखनी ज़रूरी हैं कि मैं साधना में आगे लगातार बढ़ सकूं? कृपया बताएं। एक ही सावधानी है, आगे बढ़ते रहो, रुक मत जाना। और माया का हमला कोई जोर ओर से नहीं हो रहा है तुम पर। जोर का अनुभव होना बड़ी व्यक्तिगत चीज होती है, व्यक्ति सापेक्ष होती है। एक छोटा सा बच्चा हो, उसको जरा सा धक्का दे दो तो चिल्लाता, अरे इतनी जोर का धक्का दिया रे। और पहाड़ को दे लो जितनी जोर का धक्का देना है, उसे कुछ पता नहीं चलता। साधना के आरंभ में भी माया की ओर से विरोध आता है, साधना के मध्य में भी आएगा और साधना के अंत में भी आएगा। आरंभ में छोटा विरोध आएगा, मध्य में बड़ा विरोध आएगा, अंत में और बड़ा आएगा। और जब भी आएगा वो तुम्हें बड़ा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जीवन का एक सूत्र अच्छे से समझिए और याद रखिए, आपको अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ी चुनौती मिलेगी ही नहीं। हैसियत से मेरा तात्पर्य रुपए पैसे इत्यादि से नहीं है, समझ ही रहे होगे। मैं आंतरिक सामर्थ्य की बात कर रहा हूं। माया भी आपके आंतरिक सामर्थ्य को देखकर आप पर वार करती है। जो बिल्कुल ही निस्तेज लोग होते हैं, अशक्त और सामर्थ्यहीन, उन पर माया का वार भी छोटा ही छोटा होता है। माया कहती है इन पे जोर का क्या वार करना, इनमें दम ही कितना है। लेकिन उनको माया का वो छोटा सा वार भी कैसा लगता है? बहुत बड़ा। क्योंकि उन बेचारों की आंतरिक हैसियत ही बहुत छोटी है। जैसे समझ लो कि तुम्हारी आंतरिक हैसियत अगर 1 इकाई की है, तो तुम पर माया का वार भी उसी अनुपात में 1 इकाई का होगा। 1 यूनिट की अगर तुम्हारी आंतरिक हैसियत है, तो माया भी तुम्हें 1 यूनिट के प्रपोर्शनली झटका मारेगी, उसी अनुपात में। फिर जब तुम्हारी आंतरिक औकात बढ़ेगी तो माया कहेगी अरे बहुत बढ़ रहा है। अब बढ़ के तुम्हारी हो गई है 5 यूनिट की, तो तुम्हें झटका भी कितना मारेगी? 5 यूनिट का। पर जब तुम 1 यूनिट के थे तब भी तुम यही कहते थे जोर का झटका लगा, और जब तुम 5 यूनिट के हो जाओगे तब भी तुम यही कहोगे कि जोर का झटका लगा। क्योंकि 1 के लिए 1 का झटका जोर का है और 5 वाले के लिए 5 का झटका जोर का है। H/m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। H माने हैसियत और म माने माया का झटका। H/m इज इक्वल टू K। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जितना तुम साधना में आगे बढ़ते जाते हो उतना तैयार रहना, माया और बड़े बड़े झटके मारती है। बड़े लोगों को छोटी चीज वैसे भी शोभा देती नहीं ना। अब बड़े आदमी हो गए हो भाई, तो चोट भी तुम्हें अब कैसी मिलेगी? बड़ी मिलेगी। छोटे लोगों को छोटी चोट, बड़े लोगों को बड़ी चोट। बात न्याय की है। तो चलते रहो, और कोई सूत्र नहीं है। माया अपने झटके कम नहीं करने वाली। वास्तव में माया है क्या? तुम्हारा ही जो अतीत तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, तुम्हारी ही जो ग्रंथियां वृत्तियां तुम्हारे भीतर बैठी हुई हैं, वही तो माया है। माया कोई इधर उधर थोड़ी घूम रही है कि राशन कार्ड आधार कार्ड लेके ये आ रही है जी माया श्रीवास्तव। माया क्या है? हमारे ही भीतर जो सब कलुष जमा है उसका नाम माया है। उसको जितना रगड़ते हो उतनी तकलीफ होती है। यही बात मैं कह रहा हूं। थोड़ा रगड़ोगे थोड़ी तकलीफ होगी,
और अगर सफाई पसंद आदमी हो, ज्यादा रगड़ोगे ज्यादा तकलीफ होगी। जिन्हें सफाई से प्यार हो उन्हें तकलीफ झेलने के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है? आचार्य जी नमस्कार। मेरे मन में एक प्रश्न है कि यदि मैं हर समय कृष्ण को याद रखता हूँ तो मैं ये कैसे मुमकिन है? अगर मैं पढ़ रहा हूँ या खेल रहा हूँ तो खुद को मैं कैसे याद दिलाऊँ कि ये कृष्णमय है? किसी भी कर्म के फल से मैं अनछुआ नहीं रह पाता। इसका क्या समाधान है? मेरी सहायता कीजिए। ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर जो कर रहे हो करते करते बार बार कृष्ण का विचार करोगे। कौन है बताइए? ऐसे नहीं करते, गंदी बात। कृष्ण का विचार थोड़ी ही करना होता है कुछ भी करते हुए। कृष्ण विचारों में नहीं होते, कृष्ण विचारों के केंद्र पर होते हैं। विचारों में तो कुछ भी चले, विचारों का केंद्र कृष्णत्व का होना चाहिए। विचारों में कृष्ण आ गए ये कोई भली बात नहीं हुई। विचारों में ही कृष्ण आ गए ये कोई भली बात नहीं हुई। विचारों में कृष्ण का आना जानते हो कैसा हो जाएगा? जैसे कि तुम्हारे घर में ये जो एलपीजी सिलेंडर होता है, इसकी गैस की गंध आ जाए, ये शुभ है या अशुभ लक्षण है? घर में एलपीजी का सिलेंडर होता है ना, और तुम घर में घुसो और गैस की गंध आ रही है, ये शुभ है मामला अशुभ है? तो कृष्ण को भी ऐसा ही होना चाहिए। सिलेंडर के अंदर अंदर वहां से वो ऊर्जा दें, अग्नि दें, ताकत दें, पर अगर वही निकल के घर भर में फैल गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब विस्फोट और होगा, विस्फोट नहीं भी हुआ तो बदबू। बात समझ में आ रही है? कुछ लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल डीजल की गंध आती है। किसकी किसकी गाड़ी ऐसी है? या कभी हुआ है ऐसा कि गाड़ी में घुस रहे हैं और केबिन में घुसते ही पेट्रोल की गंध आई, डीजल की गंध आई? ये शुभ है कि अशुभ है? ये ऐसा ही है जैसे कृष्ण विचारों में आने लग गए। उनको होना कहाँ चाहिए था? टंकी में, जहां से वो पूरे इंजन को ताकत देते। उसकी जगह वो कहां आ गए? हवाओं में आ गए, विचारों में आ गए। बड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन यही सब कार्यक्रम चल रहा है और इस तरह की शिक्षाएं भी घूम रही हैं। कृष्ण का विचार करो, विचार नहीं करना होता। उनको वहां रखना होता है जहां से वो हमें पूरे तरीके से अपने अधिकार में लेकर संचालित कर सकें। और वहां वो होते ही हैं, वहां से वो कभी हटे ही नहीं। वो जगह ही उनकी है, उसी का नाम सत्य, उसी का नाम आत्मा है। हमें बस उस जगह के निकट जाना होता है। तुम कृष्ण को अपने निकट लाने की कोशिश मत करो। अगर तुम कृष्ण को अपने निकट लाने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे? कृष्ण का विचार, ये गलत हो जाएगा। तुम कृष्ण के निकट जाओ, फिर तुम्हारे सारे विचार कृष्णमय हो जाएंगे। विचारों में कृष्ण का होना बिल्कुल एक बात है और विचारों का कृष्णमय हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। विचारों के कृष्णमय हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि तुम कृष्ण के बारे में अब सोचोगे। उसका अर्थ होता है कि अब तुम्हारे सब विचारों में शुभता और सम्यकता रहेगी। दिन भर तुमने कृष्ण के बारे में एक पल नहीं सोचा, लेकिन तुम्हारे सारे विचार शुभ थे। इससे पता चलता है कि तुम्हारे विचार कृष्णत्व के स्रोत से निकल रहे थे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कृष्ण विचार का विषय नहीं हो सकते, कृष्ण को विचार का स्रोत होना होगा। हम उल्टा करते हैं। हम विचार का स्रोत तो बदलना ही नहीं चाहते। हमारे विचार का क्या स्रोत होता है? अहंकार। स्रोत वही बना रहता है और उसी स्रोत से विचार उठ रहा है। हमने उस विचार का विषय किसको बना लिया? कृष्ण को। अब हम कह रहे हैं मैं तो कृष्ण भक्त हूं, हरे राम हरे कृष्णा, मैं तो कृष्ण को इतना पूछता हूं, ये वो। तुम ये बताओ, तुम्हारी जबान पर तो कृष्ण है, तुम्हारे विचार में भी कृष्ण है, तुम्हारी आत्मा में कृष्ण है क्या? आत्मा में कृष्ण नदारद हैं। आत्मा में कृष्ण नदारद हैं। कृष्ण कहां है? विचारों में है और जुबान में है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। कृष्ण को जानने वाला या कृष्ण
को पूजने वाला वो हुआ जिसे आवश्यकता ही ना पड़े कृष्ण का नाम लेने की या कृष्ण का विचार करने की। कृष्ण हृदय में बैठे हैं, वो कृष्ण के पास जाकर बैठ गया है। अब उसके सारे कर्म और सारे विचारों में किसका रंग है? कृष्ण का रंग है, रंग है। एसी चल रहा हो कहीं पर, आप क्या चाहते हो? एसी ठंडी हवा फेंके या एसी में जो गैस होती है एसी वही फेंक दे? बोलो। गैस तो अंदर ही रहनी चाहिए ना, पर हमने उल्टा चक्कर चला दिया है। हम कहते हैं कि बात तब है जब एसी अपने भीतर जो गैस भरी हुई है उसके वो फेंक दे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं उसमें, उन्हीं से ओजोन में छेद हो गया था। इशारा पकड़ पा रहे हैं? यहां से कृष्ण कृष्ण करने से क्या होगा और यहां पर भी कृष्ण का विचार करने से क्या होना है? अहम को बोलिए नतमस्तक रहे, अहम को बोलिए अपनी सीमा में रहे, अहम को बोलिए समझे कि वो क्या है और कहां से आया है। अहम से बोलिए जाओ अपने पप्पा का नाम पता करके आओ। पप्पा का नाम क्या है? कृष्ण। उसके बाद अब अहम जो कुछ भी करेगा उसमें कृष्णत्व होगा, क्योंकि किसने करा? अरे भाई, अब अहम को अपने पप्पा का नाम पता चल गया ना, तो अहम के नाम के साथ अब किसका नाम लगा हुआ है? पप्पा का नाम लगा हुआ है। तो जो कुछ भी करा किसने करा? किसने करा? आपका पूरा नाम क्या है? सागर साहू। तो अक्सर ऐसा होता है कि नहीं कि आप जब कुछ करते हो तो लोग कहते हैं साहू जी ने किया। इनका नाम है सागर साहू। आप जब करते हैं कुछ तो लोग ऐसा कह देंगे ना कि साहू जी ने ऐसा किया। कोई पूछेगा कौन आया था तो कह देंगे साहू जी आए थे। आपकी कुछ बातें कहीं लिखी हुई, कोई पूछेगा ये किसके विचार हैं तो लोग कह देंगे साहू जी के विचार हैं, है ना? उन विचारों में साहू जी लिखा हुआ नहीं है, साहू जी के बारे में नहीं बात की गई है, उन विचारों का विषय नहीं है साहू जी, पर वो विचार कहां से आए हैं? कहा जाएगा साहू जी से आए हैं। इसी तरीके से जब हमें पता चल जाता है परमपिता का नाम, तो हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो किसने किया? साहू जी ने किया। और साहू जी कौन है? वो हमारा नाम नहीं है, वो किसका नाम है? वो परमपिता का नाम है। वो हमारे नाम के साथ जुड़ गया। तो अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उन्होंने ही किया। किसने किया? साहू जी ने किया। पर यह बात सतही नहीं होनी चाहिए, ये बात बस औपचारिक नहीं होनी चाहिए, ये बात गहरी होनी चाहिए कि मुझे पता चल गया है कि मेरा वास्तविक पिता कौन है, तो अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसको करने का श्रेय किसका है? वास्तव में वो पिताजी का। किसने किया? साहू जी ने किया। लगेगा ऐसा जैसे मैं कर रहा हूं, वास्तव में कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं। हर विचार मेरा अब सम्यक है, हर कर्म मेरा अब सम्यक है। यही है विचारों में कृष्णता का होना, यही है जीवन में कृष्णता का होना।